हुआ। और भगवत प्रेमियों इधर भगवान श्री राम जनकपुर के लिए प्रस्थान किए और दूसरे दिन धनुष का पूरा कार्यक्रम आयोजित जो यानी किया गया था वो आरंभ हो रहा है। तो जानकी जी ने सोची कि आज हम गौरा मैया से आशीर्वाद ले आए। तो देखो आशीर्वाद लेने चली सीता जी। अब ध्यान देना, यहाँ मिलन किसका है? नर और मादा का। बराबर नर्मदेश्वर नर हैं भगवान श्री राम और मादा है जानकी। तो आज भी लड़का अपनी ससुराल जाता है पत्नी को लेने, विवाह करने। भगवान श्री राम नर हैं, भगवान हैं, ओम हैं, परमात्मा हैं, और वो अपनी श्री को लेने के लिए जनकपुर गए। तो अब जानकी जी जैसे ही चली तो मैया पार्वती ने कही बाबा, बोले हाँ सीता जी को स्वयंवर है, हम जा रहे हैं। कहाँ? बोले हम जा रहे हैं सीता जी को आशीर्वाद देने। तो भोले बाबा कहने लगे हम भी चलें? बोले ना, माँ पुरुष नहीं जाते। ठीक है। भोले बाबा देखो मैया ना पहुंची उससे पहले भोले बाबा बगीचा में पहुंच गए। माली ने जैसे ही देखा ये कहाँ से आ गए डमरू वाले, सो माली पीछे पड़ गया भोलेनाथ के। सो भोलेनाथ भागते गए और जब कुछ समझ में नहीं आया तो एकदम से बट वृक्ष बन गए। बोल भोलेनाथ भगवान की। हाँ, अब जैसे ही पार्वती माता आई सो पूरे बगीचा में डोली और वो वृक्ष जैसे ही देखो और बामे भोले बाबा के नेत्र चमक रहे। मैया सोचने लगी जे तो भोले बाबा के नेत्र चमक रहे, जे नव वृक्ष कांते उपजे आओ कहे नहीं माने चले आए। सो भोले बाबा बोले तुम कहाँ मान गई, तुम तो चली आई। अरे मैं तो आशीर्वाद देने। बाबा बोले सोई हम देने आए। अरे अभी जानकी आती होंगी क्या कहेंगी बताओ? बोले कुछ भी सही पर आ तो आशीर्वाद देंगे। तब तक आरती का थाल लेके मैया जानकी आई। सो भोले बाबा ने और मैया पार्वती ने देखा। मैया बोली है वो आ गई, अब क्या करोगे? भोले बाबा बोले तुम ही बताओ। सो कछु ना समझ में आई। मैया बोली तो एक काम करो। क्या? बोले अपने शरीर में ही जगह दो। देखो यहाँ भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया है। हाँ, अर्ध में भोलेनाथ और अर्ध में माता पार्वती। इसी स्वरूप को कहते हैं नर्मदेश्वर। और माता जानकी को आशीर्वाद दिया। देखिए ये कितना बड़ा महामंत्र है। ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। सज्जनों अब जैसे ही जानकी मैया आई सो अब देखो अब आंख ही आंख में बात हो रही भोले बाबा और पार्वती की। क्या जे माला राम के डालें कि तुम्हारे डाले जी बताओ? भोले बाबा बोले डालें तो राम के, पर तुम तो यहाँ तैयार खड़े हो तो कोई उपाय करो। सो भोले बाबा ने क्या किया, जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो भोले बाबा ने अर्धनारीश्वर रूप में ही क्या किया है, पंजों के बल खड़े हो गए। हाँ, पंजों के बल। अब देखो जब पंजों के बल खड़े हुए ना भगवान तो मूर्ति यूं हो गई भाई, पहले बराबर पे और अब ऊंचे हो गए। तो ये भोलेनाथ ये माता पार्वती। सीता जी गई और बड़े प्रेम से अर्चन बंदन कियो, फूल माला चढ़ाई। अब माला हो रही तिरछी। हाँ, खसी माल मूर्त मुस्कानी बंधुओं। जैसे ही मैया ने आरती की, पूजन अर्चन किया है, भगवान नर्मदेश्वर मुस्करा गए और मुस्करा करके आशीर्वाद दे दिया। जाओ लली, तुम्हें तो मन पसंद पिया प्राप्त हो। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल श्री साई नर्मदेश्वर भगवान की।